मैं डॉक्टर संदीप यादव आपका स्वागत करता हूं। तो आज भी हम एक ऐसे ही बहुत ही संवेदनशील, मैं स्पेशली कह रहा हूं, आज बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पे आज हम बात करने वाले हैं आप लोगों से। तो दोस्तों बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करें। और बात शुरू करने से पहले, आज का जो मुद्दा है उस पे आने से पहले मैं आपसे एक केस डिस्कस करना चाहूंगा, एक केस के बारे में आपको बताना चाहूंगा, एक कैसे कैसे होता है, एक उसके बारे में आज हम बात आपसे शुरुआत करने से पहले एक केस के विषय में आपसे चर्चा करेंगे। देखिए होता क्या है, एक आदमी था, उसकी उम्र लगभग 50-55 या 45 से 55 के बीच की उम्र का आदमी था। उस आदमी को थोड़ा सा चलने पे, थोड़ा सा दौड़ने पे सांस चढ़ता था, सीढ़ियों चढ़ने पे थोड़ा सा हल्का सा दर्द होता था, घबराहट होती थी या हाथ में इधर थोड़ा उसके दर्द रेडिएट होता था, अच्छा नहीं लगता था, थोड़ा सा ज्यादा काम करने में पसीना आ जाता था। ऐसी समस्या उसके साथ थी। वो गया एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास, एक डॉक्टर के पास, एमडी फिजिशियन के पास या किसी के पास भी गया कि डॉक्टर साहब जब मैं दौड़ता हूं तो मेरे को सांस फूलता है, यहाँ पे हल्का हल्का दर्द होता है, रुक जाता हूं तो आराम मिलता है, या सीढ़ियां चढ़ता हूं तो सांस फूलता है, रुक जाता हूं तो आराम मिलता है, ज्यादा वजन उठाता हूं तो दर्द होता है, और नहीं करता हूं आराम से लेटता हूं तो दर्द खत्म हो जाता है। ये सारी समस्याएं हैं। तो जो भी जिस डॉक्टर के पास वो दिखाने जाता है, डॉक्टर उसको एक ही बात बोलता है कि आपको, मुझे लगता है कि आपको हार्ट की समस्या है, आपके अंदर कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है। कंफर्म नहीं हूं लेकिन मुझे लगता है। अब जैसे ही डॉक्टर को आपको बोलता है कि कंफर्म नहीं हूं, मुझे लगता है, तो आपके दिमाग में भी तसल्ली आती है कि यार चलो लगभग हो सकता है कि हार्ट की बीमारी तो ना हो, क्योंकि आप ये सारे लक्षण समझ के आप यही समझ जाते हैं कि मुझे हार्ट की समस्या है। डॉक्टर बोलता है कि कंफर्म नहीं है पर हो सकता है आपको अंदर कहीं ब्लॉकेज हो, आपको हार्ट की समस्या हो। तो फिर क्या करना पड़ेगा? व्यक्ति पूछता है डॉक्टर से, डॉक्टर बोलता है कि सर इसका हमें एक टेस्ट करना पड़ेगा, उस टेस्ट का नाम है एंजियोग्राफी। एक टेस्ट करना पड़ेगा एंजियोग्राफी से, ये पता चल जाएगा कि ब्लॉकेज कितनी है और कहां पर है। और बोले जी कैसे होगा? बोले कोई बड़ी बात नहीं है, हम नस में एक तार डालेंगे, कहीं से डाल सकते हैं या मोस्टली यहां से प्रीफर करते हैं, यहां की नस से एक तार अंदर डालेंगे और उस तार से जो जाता है वो हार्ट तक जाएगा, और जहां ब्लॉकेज है उसका हमें पता चल जाएगा कि कहां पर ब्लॉकेज है। इसको बोलते हैं एंजियोग्राफी। तो इस एंजियोग्राफी से हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि कितनी % ब्लॉकेज है और कहां पर ब्लॉकेज है। अब वो पेशेंट बोलता है, वो जो दिखाने गया था वो बोलता है कि सर बिना तार डाले कुछ नहीं हो सकता। बोले नहीं, उसके बिना कंफर्म नहीं हो सकता। एग्जैक्ट टेस्ट यही है जिसको बोलते हैं एंजियोग्राफी, और तार डाल के ही पता चलेगा कि ब्लॉकेज कहां पर है और कितनी है। अब वो व्यक्ति बोलता है चल ठीक है सर, कर लीजिए सर, पता चल जाएगा कि ब्लॉकेज कितनी है कितनी नहीं है। तो उसके तार डाल दिया जाता है, तार डाल के और उसके जो भी थोड़ी देर का जो प्रोसीजर वो करके उसके हार्ट तक पहुंचा जाता है, और फिर उसको जो एंजियोग्राफी करने के बाद वो तार अभी वहीं पर है, उसको बताया जाता है कि आपको तो 80% ब्लॉकेज है, आपको तो 70% ब्लॉकेज है, आपको तो 80% ब्लॉकेज है, आपको तो 90% ब्लॉकेज है। ये उसको बताया जाता है, और ये सुनते ही पेशेंट घबरा जाता है कि 70, 80, 90% पे ब्लॉकेज है, इसका मतलब काम तो होने वाला है। उसको बोलता है कि आप सही समय पे आ गए, चिकित्सक उसको बोलता है आप सही समय पे आ गए, आपको तो 80% ब्लॉकेज है दिल की नसों में, बहुत सही समय पे आ गए आप। तो अब क्या करना है? तो अब वो चिकित्सक है वो उसको बोलता है कि भाई देखो, मैंने पता तो कर लिया, ये तार यहां पर डला हुआ है, ब्लॉकेज का पता चल गया, 70%, 80%, 90% ब्लॉकेज है। तो अब क्या उपाय है? तो यहां पर मैं एक स्टेंट डाल देता हूं, और स्टेंट डलेगा, ब्लॉकेज खुल जाए, फिर आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मरीज बोलता है नहीं नहीं सर, आपने टेस्ट कर लिया, मैं घर जाके मैं सुधार कर लूंगा सर, मेरे खाने में सुधार कर लूंगा, मैं रोज एक्सरसाइज करूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा सर, मैं कर लूंगा, आपने मुझे बता दिया ब्लॉकेज है, अब मैं मुझे ये निकाल दीजिए सर, और मैं घर जाना चाहता हूं। डॉक्टर उसको एक ही बात बोलते हैं, अरे घर तक पहुंचेगा कैसे? तेरे तो 80% ब्लॉकेज है, तेरे को 70%, तो सही समय पे आ गया, पहुंचेगा कैसे? बोले नहीं सर, आप एक बार मुझे समय दीजिए, मैं कर लूंगा सर। तो फिर वो कहता है रुको तुम रुको, मैं तुम्हारे बाहर जो तुम्हारे साथ आए हैं उनसे मैं बात करता हूं। बाहर कौन है? बाहर या तो उसकी पत्नी है, या उसके माता पिता है, या उसके बच्चे हैं। उनको बताया जाता है कि आपके पेशेंट का 70%, 80%, 90% ब्लॉकेज है, और इसको तार डालना पड़ेगा। स्टंट तार डला हुआ है, स्टंट डल जाएगा तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ये सारी ब्लॉकेज खत्म हो जाएगी। आपको क्या लगता है, उसकी पत्नी, उसका भाई, उसके माँ बाप या उसके बच्चे जो भी रिलेटिव उसके साथ आए, क्या वो मना करेंगे? क्या वो कहेंगे कि सर मत डालो? वो बोलेंगे सर डॉक्टर साहब कुछ भी कीजिए, कर दीजिए सर। कितना खर्चा आएगा? 3 लाख रुपए खर्चा आएगा। ठीक है जी, हम व्यवस्था करते हैं, आप ये कीजिए। और वो लास्टली क्या करते हैं, उसको स्टंट डाल देते हैं, तो 3-4 लाख रुपए दे देते हैं, फिर उसको घर भेज देते हैं कि स्टंट डल गया, आपकी ब्लॉकेज खुल गई।
ईमानदारी से बताइए दोस्तों, ईमानदारी से बताइए, ये जो मैंने केस आपके सामने रखा, ऐसा क्या आपके या आपके कभी रिश्तेदार के साथ ऐसा हुआ है या आपने सुना हो? बिल्कुल सुना होगा दोस्तों। आज भारत में लगभग 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इसी तरह की हार्ट डिजीज से पीड़ित हैं। हर साल 50 लाख लोग हैं जो दम तोड़ देते हैं इसी बीमारी को लेकर। दोस्तों, आपका परिवार, आपका रिश्तेदार या आपके आस पड़ोस में कोई भी व्यक्ति के साथ अगर ऐसा वाकया हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो होने वाला है, तो आज का वीडियो आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। हम बात करेंगे इन्हीं हार्ट डिजीज के ऊपर। क्या है ये हार्ट डिजीज और कैसे ये होता है कि डॉक्टर के पास जाते हैं, वो एंजियोग्राफी करता है, फिर स्टेंट डाल दिया जाता है, 4-5 लाख रुपए आपसे ले लिए जाते हैं और बोलते हैं आपकी ब्लॉकेज खुल गई। क्या है ये ब्लॉकेज? 70%, 80%, 90% ब्लॉकेज क्या है? और क्या वो स्टेंट डालना जरूरी था या क्या बिना स्टेंट के वो ठीक हो सकता था? आज भारत में 10 करोड़ लोग पीड़ित हैं इस समस्या को लेकर दोस्तों। बहुत गंभीर समस्या है और ऐसा ही लोगों के साथ हो रहा है। तो इस केस के ऊपर अब हम बात करेंगे। आप कोरिलेट करते रहना कि मैंने क्या क्या इस केस में बोला था और क्या वो डॉक्टर ने जो किया ये सही किया, क्या उस मरीज के लिए बढ़िया हो गया, क्या वो मरीज अच्छा जीवन जी पाएगा। इन सारे विषयों पे आज हम आपसे बात करेंगे। हर वो चीज जो आज आप जानना चाहते हैं हार्ट डिजीज के बारे में, क्या मुझे स्टेंट लगाने की जरूरत है, क्या मुझे बाईपास सर्जरी कराने की जरूरत है, क्या मेरी 70% ब्लॉकेज हो गई तो अब मैं क्या बचूंगा या नहीं बचूंगा, क्या मेरी 90% ब्लॉकेज हो गई तो क्या मेरी हार्ट बिल्कुल काम करना लगभग बंद कर चुका है, केवल 10% बचा है। ऐसी सारी क्वेरीज आज आपकी क्लियर होने वाली है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। हम जरूर इस पे आपस में आप इसको शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा जो लोग इस तरह की समस्याओं से पीड़ित हैं उन तक शेयर करें इसको, ताकि उनको भी जानकारी मिले 80% ब्लॉकेज और 90% ब्लॉकेज का क्या मतलब है। मेरे पास भी बहुत सारे पेशेंट आते हैं, टेस्ट करा के आते हैं, बाई चांस वो एंजियोप्लास्टी करने से पहले ही घर बच के वापिस आ जाते हैं और बोलते हैं सर डॉक्टर ने बताया कि 80% ब्लॉकेज है, 90% ब्लॉकेज है, एंजियोग्राफी किया था। तो मैं उनसे एक बात पूछता हूं, भाई साहब एंजियोग्राफी किया था, 80% 90% ब्लॉकेज बताया था, तो फिर बिना छल्ले डलवाए वापिस कैसे आ गए तुम लोग? वो तो आने तो नहीं देते हैं ऐसे। और सर बिल्कुल ठीक कहा आपने, हमने इनको यही कहा था कि सर मेरे को थोड़ा सोचने का समय दीजिए। बोले अरे सोचने का समय कहां है तेरे पास? बोले सर एक बार घर जाके आ जाऊं फिर कल आ जाऊंगा। अरे घर तक पहुंचेगा कैसे? तू तो मर जाएगा। 80% ब्लॉकेज है, 90% ब्लॉकेज है, ऐसा कह रहे थे सर। मैंने कहा तो फिर कैसे वापिस आ गए भाई तुम? बोले सर मैंने उनको एक ही बात बताई कि ठीक है डॉक्टर साहब डाल दीजिए स्टेंट, अगर आपको लगता है 80% 90% ब्लॉकेज है तो स्टेंट डाल दीजिए, लेकिन एक समस्या है सर, मेरे पास पैसे नहीं है। जो आप 2-3 लाख रुपए कह रहे हैं सर मेरे पास तो पैसे नहीं है। और इतना कहते डॉक्टर ने बोला अच्छा पैसे नहीं है तो फिर ठीक है, कब तक पैसे की व्यवस्था हो जाएगी? बोले सर 2 महीने तो लगेंगे, मुझे लोन लेना पड़ेगा ये काम करने के लिए। बोला ठीक है फिर तो 2 महीने तेरा काम चल जाएगा, 2 महीने बाद आ जाना फिर तेरा ऑपरेशन कर देंगे। तब 2 महीने मिल गए आपको, अदरवाइज आपके पास 2 मिनट भी नहीं थे, आपके घर जाने तक का समय नहीं था, लेकिन आपके पैसे की व्यवस्था की वजह से आपको 2 महीने का जीवन और मिल गया। इस तरीके से लोग वापस आते हैं। आगे मेरे को बताया उन्होंने कि सर मेरे को 90% ब्लॉकेज बताया और आगे आपको स्टेंट डालने पड़ेंगे, नहीं तो पता नहीं आपके साथ क्या हो जाएगा, कभी भी आपके साथ कुछ भी हो सकता है, आपका जीवन बहुत जोखिम में है। तो दोस्तों आज इन सारी समस्याओं की क्या है ये, क्यों 80-90% ब्लॉकेज आपको कह के और आपको स्टेंट डाले जाते हैं, बाईपास सर्जरी की जाती है, ये सब क्या हो रहा है आज? ये बहुत सी लोग ऐसा हमारे देश में, मैं बता रहा हूं 10 करोड़ लोग प्रभावित है जिनके साथ ऐसा कभी ना कभी होता है। तो आज हम इन्हीं हार्ट डिजीज के ऊपर, इन हृदय रोगों के ऊपर बात करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा दिल। तो आज हमें इस दिल की बातें करनी है, और दिल की बातें वो प्यार वाली बातें नहीं, हकीकत में दिल वाली बातें आज करनी है ना। कहीं आप सुनेंगे दिल की बात करनी है और तुरंत मुंह से बोले किसी को भी जाके आई लव यू, तो वो दिल की बातें नहीं। आज इस दिल की बातें करेंगे जो आपके पास, आपके सीने में एक दिल धड़क रहा है, इसकी बातें करेंगे कि क्या है हार्ट डिजीज, क्यों ये ब्लॉकेज होती है और कैसे इसको खोला जा सकता है बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी, मैं आप चीज को समझ बता दूं, इस धरती पे कोई, इस पूरे भारत में या पूरे ब्रह्मांड में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको ब्लॉकेज हो, जिसको एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी की जरूरत पड़े। नहीं पड़ेगी जरूरत किसी को बाईपास सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हार्ट डिजीज बहुत आसानी से ठीक की जा सकती है। मामला संवेदनशील है, इसीलिए डॉक्टर इसका फायदा उठाते हैं। लाखों रुपए लेके आपको स्टेंट डाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पहले फियर किया जाता है, डराया जाता है कि आप 80% ब्लॉकेज है। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले कि हार्ट डिजीज होती क्या है, फिर इसके कारणों पे बात करेंगे, इसके लक्षणों पे बात करेंगे और फिर इसके उपचार के ऊपर बात करेंगे कि कैसे बहुत आसानी से आप कितनी भी % ब्लॉकेज उसको खोल सकते हैं। देखिए सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए कि हार्ट डिजीज है क्या।
देखिए हमारे यहां पर एक दिल है, आप सबको पता है, कहां पर हमारे दोनों जो हमारे लंग्स है इनके बीच में सिचुएटेड है। एक हमारा दिल है, लगभग कितना बड़ा दिल है, लगभग हमारी बंद मुट्ठी के समान। जैसे हमारी बंद मुट्ठी है लगभग इतना, इससे थोड़ा सा बड़ा, बच्चों की बंद मुट्ठी इतना ही होता है, हमारा थोड़ा सा इससे बड़ा, लगभग इस साइज का एक हार्ट हमारे यहाँ पर धड़कता रहता है, हमेशा धड़कता रहता है। और उसका काम क्या है, वो एक पंप है। उस पंप को क्या करना है, उस पंप का काम है पूरे शरीर में ब्लड को पहुंचाना होता है। वो ऐसे करता है, ब्लड सारे शरीर में जाता है, फिर रिलैक्स होता है, ऐसे 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 जिंदगी भर धड़कता रहता है। क्या कभी 1-2 मिनट का रेस्ट लेता है क्या? नहीं लेता है। 1-2 मिनट का रेस्ट ले लिया तो हमेशा का रेस्ट हो जाएगा, कभी रेस्ट नहीं लेता, वो हमेशा धड़कता रहता है। उसका काम है पूरे शरीर में ब्लड को पंपिंग करना। और जहां पंप ब्लड क्यों चाहिए, हर कोशिका को, हर ऊतक को, हर शरीर के अंग को काम करने के लिए ब्लड चाहिए। उसी से उसको न्यूट्रिशन मिलता है, उसी से उसको ऑक्सीजन मिलता है, वही उसी से सारा काम, जैसे आपकी गाड़ी में तेल मिलता है उसी से सारा काम होता है। उसी तरह हमारे शरीर में जब ब्लड पहुंचता है हर कोशिका तक, तब वो अपना काम करती है। तो ये हर कोशिका तक, हर टिश्यू तक ब्लड पहुंचाने का काम किसका है, हार्ट का है। अब हार्ट तो हर जगह ब्लड पहुंचाता है, लेकिन हार्ट की जो मांसपेशियां हैं उनको भी काम करने के लिए ब्लड चाहिए, और उनको ब्लड मिलता है, उनकी भी नसें हैं वहां तक जो पहुंचती हैं, उनको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज। कोरोनरी आर्टरीज, ये वो कोरोनरी आर्टरीज है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। हार्ट पूरे शरीर को ब्लड सप्लाई करता है, और हार्ट को ब्लड सप्लाई करने का काम करती है कोरोनरी आर्टरीज। और जब इन्हीं कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज होती है, इसी ब्लॉकेज को ही बोला जाता है हार्ट डिजीज, हृदय रोग। जब कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज शुरू होती है, जो हार्ट की जो ब्लड सप्लाई है वो बाधित होती है, तब बोला जाता है कोरोनरी डिजीज, कोरोनरी हार्ट डिजीज इसको बोला जाता है, CHD। इन्हीं को आप हार्ट डिजीज बोलते हैं। अगर 100 पेशेंट, अगर कोई बोले जो दिल की बीमारी के 100 पेशेंट है, तो उसमें 98 पेशेंट इसी ब्लॉकेज, इसी की वजह से होते हैं, कोरोनरी हार्ट डिजीज की वजह से। बाकी 1% लोग होते हैं जिनकी बाल में प्रॉब्लम होती है, और 1% होते हैं जिनके दिल में छेद, आपने सुना होगा दिल में छेद हो गया जी, तो वो केवल 1% लोग हैं। बाल में प्रॉब्लम 1% लोग हैं। 98% लोगों को एक ही समस्या है कि उनकी जो कोरोनरी आर्टरीज है इनमें ब्लॉकेज हो जाती है। अब ये ब्लॉकेज क्यों होती है, कैसे होती है ब्लॉकेज, क्या कारण है इसके ब्लॉकेज होने के, उनके ऊपर, सबके ऊपर बात करेंगे। आप मेरे पीछे स्क्रीन पे देखने, समझने की कोशिश करें। जैसे भी ये हार्ट को सप्लाई कर रही है, आप पीछे स्क्रीन पे देखें, हार्ट को कोई भी ब्लड वेसल सप्लाई कर रही है तो उसमें क्या है, पूरा फ्लो जा रहा है। लेकिन धीरे धीरे जब उसमें कोलेस्ट्रॉल जो चिकनाई है वो वहां पर जमनी शुरू हो जाती है, तो वो रास्ता भीड़ा होता जाता है, भीड़ा होता जाता है, भीड़ा होता जाता है, और जो ब्लड, जो हार्ट को जो ब्लड जा रहा है उसमें कमी होती जाती है, जिस वजह से हार्ट में समस्याएं आने लगती हैं। आप चलते हैं, सांस फूलने लगता है, आपको दर्द होने लगता है, ये सारी समस्याएं होती हैं जब हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलती। अब इंपॉर्टेंट बात है, वो समझने की कोशिश करें। हार्ट को जो ब्लड वेसल जो हार्ट को सप्लाई दे रही है, 100% ब्लड उसमें जा रहा है, लेकिन हार्ट को नॉर्मली काम करने के लिए केवल 10% खून की जरूरत है। बड़े ध्यान से समझना दोस्तों, डॉक्टर ने आपको कहा था इतने % ब्लॉकेज है, ध्यान से समझना। हार्ट को नॉर्मल कंडीशन में, जब हम बैठे हैं, सो रहे हैं, या कुछ भी काम नॉर्मली, जो सेडेंटरी लाइफ, नॉर्मली लेट रहे हैं, बैठे हैं, या कुछ भी काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन में हार्ट को केवल 10% ब्लड की आवश्यकता होती है। केवल 10% ब्लड की आवश्यकता होती है। अगर वो जो ब्लड वेसल है वो 90% भी अगर ब्लॉकेज है, तो भी आपका जीवन नॉर्मल है, आप अगर नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। अगर आप चल रहे हैं या कोई सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ काम कर रहे हैं, तो हार्ट को 20% ब्लड चाहिए। और जब आप दौड़ते हैं या कोई हैवी एक्सरसाइज करते हैं, तो आपको 30% ब्लड चाहिए। समझना दोस्तों, 10%, 20%, 30%, याद रख लें। नॉर्मल, अगर आप नॉर्मल अपना काम कर रहे हैं, कोई भाग दौड़ नहीं कर रहे हैं, तो आपके हार्ट को केवल 10% खून चाहिए होता है। तो 90% अगर ब्लॉकेज है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं आएगी आपको। तो अगर 90% ब्लॉकेज है तो भी ये मत सोचिए 90% ब्लॉकेज हो गया, मेरे जीवन का क्या होगा, शायद बस तो होने वाला। 90% आदमी सोच के डर जाता है, 100 में से 90%, बिल्कुल नॉर्मल प्रक्रिया है, बिल्कुल नॉर्मल है। 90% ब्लॉकेज से कोई घबराने का जरूरत नहीं है। 10% खून ही चाहिए हार्ट को। तो हाँ, अगर आप कोई तेज चलना चाहते हैं, सीढ़ियां चलना चाहते हैं, नॉर्मल जीवन इस तरह की एक्टिविटीज करना चाहते हैं, तो 20% खून चाहिए। 80% ब्लॉकेज है, कोई दिक्कत नहीं, बस 20% खून चाहिए आपको। अगर आप दौड़ना चाहते हैं, एक्सरसाइज करना चाहते हैं, सीढ़ियां चढ़ना चाहते हैं, वजन उठाना चाहते हैं, तो 30% खून चाहिए। 70% ब्लॉकेज है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 30% खून आपके हार्ट को मिल रहा है तो आप कुछ भी काम कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, वजन उठा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। 30% चाहिए बस, और इसी का फायदा डॉक्टर उठाते हैं। आप जाते हैं, एंजियोग्राफी की जाती है, बोलते 70% ब्लॉकेज, आदमी डर जाता है। 70% ब्लॉकेज, 100 में से 70 तो ब्लॉकेज हो चुका, बचा क्या है सर, मैं तो मरने वाला हूं।
कुछ नहीं है, 70% ब्लॉकेज तक कोई इशू नहीं है, नॉर्मल प्रक्रिया है। अब मैं अपना एंजियोग्राफी कराऊं, आज आप अपना एंजियोग्राफी जाइए डॉक्टर के पास, 50, 60, 70% ब्लॉकेज मिल जाएगी। हमें पता ही नहीं चल रहा। क्यों नहीं पता चल रहा? क्योंकि हमारे ब्लड को, हमारे हार्ट को केवल 30% खून ही चाहिए काम करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए। अदरवाइज नॉर्मल काम करने के लिए तो 10% खून चाहिए। तो ब्लॉकेज की दिक्कत क्या है? और एक बात ईमानदारी से बताएं, आप किसी डॉक्टर के पास गए, समझना मेरी बात, आप किसी डॉक्टर के पास गए, आपने बोला कि जब मैं थोड़ा चलता हूं, समझना, जब मैं चलता हूं तो मेरा सांस फूलता है, मेरे को दर्द होता है, रुकता हूं तो दर्द खत्म हो जाता है, सांस भी नहीं चढ़ते हैं। क्या ऐसा कहते ही दिमाग में नहीं आ गया कि इसके कितने परसेंट ब्लॉकेज है? 20% चाहिए चलने के लिए, सीढ़ियां चढ़ने के लिए, तो समझो उसको 20% मतलब उसको 80% से ज्यादा ब्लॉकेज है। क्या इस कहने मात्र से पता नहीं चल गया? वो आदमी बोल रहा है कि सर चलने से भी नहीं होता, लेकिन दौड़ता हूं तो सांस फूलता है। कैसे कहने मात्र से नहीं पता चल गया कि उसको 90% उसको मतलब 70% 30% उसको चाहिए, तो 70% से ज्यादा ब्लॉकेज उसको क्या नहीं समझ में आएगा डॉक्टर्स को बात? इसी से पता चल जाता है। इसी से कोई एंजियोग्राफी की जरूरत नहीं है, कोई एंजियोप्लास्टी की जरूरत, कोई टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। आपका शरीर, आपका खुद ही आप बता देंगे कि मेरे को कितना % ब्लॉकेज है और उसको कैसे समाधान किया जा सकता है। क्या वो कार्डियोलॉजिस्ट नहीं समझा कि आप दौड़ रहे हैं तो सांस फूल रहा है? तो सीधी सी बात है यार, 70% से ज्यादा ब्लॉकेज है, उसमें एंजियोग्राफी करने की जरूरत कहां से आ गई? पता चल रहा है यार 70% ब्लॉकेज, इसीलिए नॉर्मल में कुछ नहीं हो रहा, दौड़ रहा है तो समस्या आ रही है। क्या उसको नहीं समझ में आ रही कितने % ब्लॉकेज है? लेकिन फिर भी अगर वो उसको खाली कहने से समझ में आ जाए तो जो कई लाखों रुपए एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी होते हैं वो कहां से आएंगे? ऐसा ही खिलवाड़ हो रहा है सभी लोगों के साथ। आपका शरीर खुद बता देता है कि आपके शरीर को कितना ब्लॉकेज, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आज मैं आपको छोटा सा टेस्ट बता रहा हूं, इसी से पता चल जाएगा। अगर आप नॉर्मल है, आपको कुछ नहीं हो रहा, 10% खून चाहिए, समझो कि 10% खून आ रहा है। अगर आप चल रहे हैं, अगर उसमें चलने में आपको तकलीफ होती है तो समझो 20% ब्लड चाहिए था, 20% नहीं आ रहा, मतलब 80% से ज्यादा ब्लॉकेज है। दौड़ रहे हैं, फिर सांस फूल रहा है, तो समझो आपको 30% ब्लड चाहिए था, 30% नहीं आ रहा, मतलब 70% से ज्यादा ब्लॉकेज। तो बताओ इसमें क्या एंजियोग्राफी करेगी है? क्यों उसके तार डाल के सारी नसों को छलनी करते हुए उसके दिल तक पहुंचा? क्यों? मात्र कुछ पैसों के लिए लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अरे आपका शरीर ही बता रहा है कि आपको कितना % ब्लॉकेज है। तो दोस्तों, हार्ट समस्या जो हार्ट डिजीज या हृदय रोगों की जो समस्या है वो यही है कि हमारी कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाती है। और 70% तक ब्लॉकेज, मैं आपको बता रहा हूं, 70%, 80%, 90% तक ब्लॉकेज कोई दिक्कत नहीं करती है। भागने के लिए आपको कम से कम 20% स्पेस चाहिए, चलने के लिए 20% चाहिए और रेस्ट के दौरान 10% ही चाहिए। अगर इतने % टेस्ट करा तो 70% ब्लॉकेज आपको मिल जाता है। नॉर्मल है 70% ब्लॉकेज, क्या हो गया? 30% चाहिए ना, आ रहा है। वो उसकी बात समझ के इसको बता देता कि भाई साहब इतने % ब्लॉकेज है। अब इस ब्लॉकेज को खोलने की जरूरत नहीं है, इसको रिवर्सल करने की जरूरत है कि जो ब्लॉकेज हो गई है उसको कैसे रिवर्स किया जाए, उसको कैसे खत्म किया जाएगा। इन बातों पे डॉक्टर्स ध्यान दें तो ये जो छल्ले डलना, स्टेंट डलना, ऑपरेशन करना, बाईपास करना, ये सब खत्म हो सकता है दोस्तों। सबका दिल अच्छा रह सकता है, किसी को चीज में काट में फाड़ने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद जब धीरे धीरे प्रक्रिया बढ़ती जाती है, आपका शरीर आपको लक्षण दे रहा है कि आप चल रहे हैं तो सांस फूल रहा है, हल्का सा दर्द। और मैं लक्षण बता दूं कि कैसे आप पहचान पाएंगे। आप चलते हैं तो आपको थोड़ा सांस फूलता है, यहां पर भारीपन महसूस होता है, ये दर्द यहां तक भी आ सकता है या कमर तक जा सकता है या ऊपर जबड़े तक आ सकता है। अगर ऐसी सारी समस्याएं आप फील करते हैं तो समझो आपके कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज होना शुरू हो गई है। कितनी हो गई है वो आप तरीका जान सकते हैं कि 10% बचा है, 20% बचा है, 30% बचा है, वो आप आसानी से समझ सकते हैं। और जब धीरे धीरे जब आप शरीर की नहीं मानते हैं, शरीर तो कह रहा है कि भाई साहब ब्लॉकेज हो गई है, आप छुपाते हैं, घर वालों को नहीं बताते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, मैं चलता हूं तो मेरे को सांस फूलता है, वजन उठाता हूं तो दर्द महसूस होता है, ऐसी कोई समस्या है तो दोस्तों इशारा समझ लीजिए, आपका दिल आपको कुछ कहना चाह रहा है। आपका दिल आपको कह रहा है कि यार मेरा ध्यान दे, मेरे को कुछ समस्या है, मेरा सांस चढ़ रहा है यार, मेरे को प्रॉपर, मैं पूरे शरीर को खून दे रहा हूं, मुझे खून नहीं मिल रहा है दोस्त, तो कुछ कर मेरा, वो बोल रहा है। ऐसे में आप अगर दिल की सुनेंगे और उसको वहीं पर रात देना शुरू कर देंगे तो जिंदगी में कभी आपको ना तार डलवाना पड़ेगा, ना छल्ला डलवाना पड़ेगा, ना बाईपास सर्जरी करानी पड़ेगी दोस्तों। और धीरे धीरे जब अगर आप उसके दिल की नहीं सुनते हैं तो क्या होता है, ब्लॉकेज बढ़ती जाती है और किसी दिन वो 100% ब्लॉकेज हो जाती है और उस दिन ब्लड के जो हार्ट का जो हिस्सा है जिसको ब्लड सप्लाई जा रही थी वो बंद हो गई। मेरे पीछे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, तो ब्लॉकेज एकदम पूरी हो गई।
पूरी हो गई तो उस हिस्से को ब्लड नहीं गया और उस हिस्से का वो हिस्सा मरना शुरू हो जाता है, आपको सीवियर पेन होता है, सीवियर पेन होता है, पसीने आ जाते हैं, घबराहट, बहुत बहुत सीवियर पेन, उसको बहुत सीवियर, जैसे कोई काट रहा है, कुछ कर रहा है, ऐसा पेन आपको महसूस होगा। इसको बोलते हैं हार्ट अटैक। आपको हार्ट अटैक आएगा, क्यों? क्योंकि आपने दिल की नहीं सुनी। 50 लाख लोग दम तोड़ते हैं ऐसे ही जब आप दिल की नहीं सुनते हैं हर साल। दोस्तों, इस दिल की सुनिए, कभी भी आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा। आप अपनी ब्लॉकेज को पहचानिए, कितने % ब्लॉकेज है। अब इसके कारण क्या है, क्यों ये ब्लॉकेज होती है, थोड़ा सा उन पे भी हम चर्चा कर लेते हैं कि कारण क्या है इस ब्लॉकेज के। तो कारण क्या है? सबसे पहला कारण तो जो ब्लॉकेज का है, देखिए लगभग 18 साल हमारी जो व्यक्ति की ग्रोइंग, जो देखिए ये चीजें आपको ना कोई कार्डियोलॉजिस्ट बताएगा ना कोई डॉक्टर बताएगा। वो आप उनके पास जाओगे, बोलेंगे बस भाई साहब इतने % ब्लॉकेज है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाओ, ये दवाई शुरू कर दे और ये नहीं है रेडियोग्राफी करते हैं, एंजियोप्लास्टी करते हैं, ये जानकारी नहीं देगा कोई, मैं आपको बता रहा हूं। तो होता क्या है, 18 साल तक की जो हमारी ह्यूमन की 18 से 20 साल तक व्यक्ति ग्रो करता है, तो ग्रो करता है उस दौरान 18 से 20 साल तक ये ब्लॉकेज, ये कोलेस्ट्रॉल, ये सब नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो भी हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल है, जो भी चर्बी हम खाते हैं, जो भी अपने खाने में हम चीजें खाते हैं, वो सारा यूज हो जाता है हमारी ग्रोथ में। समझना दोस्तों, वो हमारी ग्रोथ में यूज हो जाता है। लेकिन 18-20 के बाद जब हमारी ग्रोथ बंद हो जाती है और वही खाना हम खाते रहते हैं, वही चिकनाई हम खाते रहते हैं, वही चर्बी हम खाते रहते हैं, तो जो एक्सेस चिकनाई है इसका यूज नहीं हो रहा, आपकी ग्रोथ तो होनी नहीं, वो यूज कहां होगा? तो वो जो एक्सेस जो कोलेस्ट्रॉल है जो आप खा रहे हैं, जिसका यूज नहीं हो रहा, वो क्या करता है, आपकी नसों में चिपकना शुरू हो जाता है। और यहीं से शुरुआत होती है आपकी कोरोनरी हार्ट डिजीज की। जो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल है शरीर में, कोई भी चीज, देखिए इस पूरे शरीर में कोई भी चीज अगर एक्सेस होगी जो शरीर को नहीं चाहिए, तो शरीर उसको रिजर्व जमाना शुरू कर देता है। तो अगर आप फालतू चर्बी खाएंगे तो 2 जगह जमना शुरू होगी। तो यहां पर दिखता होगा ना, ऐसे चर्बी जमती जाती है, वही एक्सेस चर्बी है जो आप खा रहे हैं लेकिन यूज नहीं है उसका, यहां पे जमेगी और नसों के अंदर जमेगी। अब देख लो कौन सी कहां जमवानी है आपको, दोनों ही जगह खतरनाक है। तो पहला जो रीजन है कि हम जो एक्सेसिव जो चर्बी, जो ट्राइग्लिसराइड, जो भी तली भुनी चीजें, जो भी ऐसी चीजें खाते हैं और उसका यूज नहीं हो रहा है। बच्चा 18 साल तक उसका ग्रोथ में यूज हो जाता है वो चीजें, लेकिन 18-20 के बाद जब ग्रोथ नहीं होती तो वो चीजें एक्सेस जमना शुरू हो जाती है, वो हमारी नसों में चिपकना शुरू हो जाती है या यहां पर जमना शुरू हो जाती है। शरीर में कोई भी एक्सेस चीज है वो डिपॉजिट करना शुरू होती है। शरीर में अगर कैल्शियम, समझना दोस्तों मेरी बात, शरीर में अगर कैल्शियम ज्यादा है तो कहां डिपॉजिट होना शुरू होता है? पथरी के रूप में डिपॉजिट होना शुरू होता है। कोलेस्ट्रॉल है तो चर्बी के रूप में, नसों के रूप में नसों में जमना शुरू हो जाता है। ये शरीर को जो भी चीज चाहिए ये यूज कर लेता है, फालतू के एक्सेस चीज को जमा शुरू कर देता है, और वही जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल है जो आप खा रहे हैं वही आपकी नसों में जमना शुरू होता है। और अब ये क्या चीजें हैं जो आपको इस कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती हैं, या कैसे वो जो जमने की प्रक्रिया इसको बढ़ाती है? उसमें सबसे पहला चीज है एनिमल प्रोडक्ट। जो भी एनिमल प्रोडक्ट आप खाते हैं, एनिमल प्रोडक्ट, उसमें चाहे मीट, मांस, मछली है, चाहे उसमें घी है, या उसमें दही है, या उसमें मक्खन है, कुछ भी चीजें, जो भी एनिमल प्रोडक्ट आप खाते हैं, वो सबसे बड़ा रीजन है आपके हार्ट की डिजीज का, आपके नसों में चिपकने का, जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन है एनिमल प्रोडक्ट कारण। दूसरा जो इसका जो बहुत ही बेहतरीन जो इस बीमारी को बढ़ाता है, दूसरा है स्मोकिंग। स्मोकिंग, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको हार्ट की डिजीज ज्यादा पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि स्मोकिंग जो करते हैं उनका क्या हो जाता है, जो अंदर की जो लेयर है, अंदर की जो नसों की जो लेयर है, उसको वो चिकनापन आ जाता है, उसमें चिपचिपापन आ जाता है, जिससे वहां पर कोलेस्ट्रॉल जमना ज्यादा बजाय के और वो ज्यादा चलना शुरू हो जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल का दूसरा जो चिपकने का जो रीजन है वो है स्मोकिंग। तीसरा है जो ये लोग खाते हैं ना गुटखा, जर्दा खाते हैं। मेरा एक पेशेंट था, वो बोला जी मुझे जर्दा वर्दा खाते हो? बोला नहीं सर, मैं तो जर्दा ऐसा कोई ज्यादा हुआ। मैंने कहा यार तू खाता है? बोला नहीं सर, मैं तो मुंह में रख के ही गिरा देता हूँ, थोड़ी देर मुंह में रखता हूँ फिर गिरा देता हूँ। मेरे भाई एक काम कर, इसको मुंह में रख के गिराने के बजाय जेब में रख ले और फिर वहां से गिरा दिया कर। रख के गिराने का शौक है तो मुंह में भी क्यों रखता है, जेब में से गिरा दिया करेगा। मुंह में रखने से ही अब्जॉर्ब हो जाता है वो आपकी नसों को, जो आपकी नसें हैं उनको रफ बना देता है, उनका खुद जितने भी केमिकल अंदर जाएंगे वो आपकी नसों को रफ बना देंगे, चिपचिपा बना देंगे, और वहां पर क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा जमना शुरू हो जाएगा। तो ये रीजन है। दूसरा, अगर आपको डायबिटीज है तो भी आपको हार्ट डिजीज होने के ज्यादा चांस है, ओवरवेट है तो भी आपको हार्ट डिजीज होने के ज्यादा चांस है। तो ये सारी चीजें हैं। इसका जो मुख्य है वो है एनिमल प्रोडक्ट, कि ज्यादा एनिमल प्रोडक्ट जो यूज करते हैं उनको ज्यादा चांस है उनके शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा घूम रहा है वो ज्यादा चिपकेगा। स्मोकिंग करते हैं, या टोबैको खाते हैं, या ओवरवेट है, या फिर लैक ऑफ एक्सरसाइज। बहुत बड़ा इसका जो आज की डेट में लैक ऑफ एक्सरसाइज, सेडेंटरी लाइफ,
हम सुबह उठते हैं, उठ के न्यूज़पेपर लेते हैं, उसके बाद टॉयलेट में जाके बैठते हैं, ब्रश करते हैं, उसके बाद नहा धो के तैयार हो जाते हैं, ब्रेकफास्ट पराठे खा के आते हैं, गाड़ी में एसी में बैठते हैं, ऑफिस में आते हैं, लिफ्ट का बटन दबाते हैं, ऑफिस में पहुंच जाते हैं, अपनी चेयर पे बैठ जाते हैं, फिर वहां पे अपना काम करते हैं, शाम हो जाती है, शाम को इवनिंग में फिर चाय के साथ कुछ या तो पकौड़े बिस्किट कुछ खाते हैं, फिर घर चले जाते हैं कि जी बहुत थका आ रहा है, हम जाके लेट जाते हैं, वाइफ डिनर बना देती है, हमारा डिनर बना देती है, हम डिनर कर लेते हैं और उसके बाद टीवी देखते देखते सो जाते हैं। पूरे दिन में देखें कितनी भयंकर एक्सरसाइज की हम, क्या खाया पूरे दिन में और क्या बचाया पूरे दिन में, आप ऑब्जर्व करके देखिए। अगर आपकी ऐसी लाइफस्टाइल है तो देख लें आप भी किस तरह बढ़ रहे हैं। लैक ऑफ एक्सरसाइज, हम जितना खा रहे हैं उसको यूज नहीं कर रहे हैं। बोले कि हमारे पहले तो मैंने बताया ना एनिमल प्रोडक्ट की, दूध नहीं पीना चाहिए, मैं कह रहा हूं आपको, लेकिन बोले जी हार्ट ज्यादा पड़ जाता तो बहुत दूध पीते थे, बिल्कुल स्वस्थ रहते थे, कुछ नहीं था। अरे मेरे भाई ये देखो करते क्या थे, एक गांव से दूसरे गांव जाना होता था, साइकिल से आप पैदल जाते थे 10-10, 15-15 किलोमीटर, और आज आप सोचिए आप सोसाइटी में रहते हैं और मुंगफली की दुकान पे अगर आधा किलोमीटर दूर भी सब्जी लेने जाना है, दूध लेने जाना है, तो आप गाड़ी निकालते हैं, बाइक निकालते हैं, स्कूटी निकालते हैं, नहीं निकलते पैदल आप। वो क्या काम करते थे और आप क्या काम करते हैं? लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज बहुत बड़ा रीजन है इन हार्ट डिजीज का। अगर आपकी दिनचर्या सेडेंटरी है, आप योगा एक्सरसाइज ऐसा नहीं करते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल जो फालतू कोलेस्ट्रॉल है वो यूज नहीं हो रहा है, वो आपकी नसों में चिपकना शुरू होगा, या तो यहां पे चिपकेगा या नसों में चिपकेगा, ये रीजन है। तो दोस्तों ये सारे रीजन है जिसकी वजह से जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारे नसों में चिपकना शुरू होता है, ब्लॉकेज शुरू होती है, 10% ब्लॉकेज, 20% ब्लॉकेज, 30%, 40%, 50, 60, 70, 80, 90 और पूरे दिन किसी दिन 100 हो जाती है। तो ये सारे कारण है जिसकी वजह से हमारे शरीर में ये जो हार्ट डिजीज है आपका शरीर उनकी तरफ बढ़ रहा है। तो हार्ट डिजीज क्या होती है? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी चीज कि हमारी जो कोरोनरी आर्टरीज हैं जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है उसमें जो ब्लॉकेज होती है वही है हार्ट डिजीज, बस छोटी सी बात। और ब्लॉकेज क्यों होती है? क्योंकि वहां पर कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल क्यों जमता है उसके मैंने बहुत सारे रीजन बताए, एनिमल प्रोडक्ट बताया, केमिकल वाली चीजें, फास्ट फूड ज्यादा खाना, तली भुनी चीजें ज्यादा खाना, स्मोकिंग करना, ओवरवेट, डायबिटीज, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये सारे रीजन है जिसकी वजह से ये ब्लॉकेज ज्यादा होती है। लक्षण मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूं कि लक्षण क्या होगा जब आप थोड़ा सा चलेंगे। शुरुआत में तो होती है जब आप दौड़ते हैं तब आपको सांस चढ़ता है, तकलीफ होती है, यहाँ पे दर्द होना शुरू होता है, घबराहट आपको होती है, हाथ में दर्द जाने लगता है, कमर की तरफ दर्द जाने लगता है। पहले शुरुआत ऐसी होती है, आपने ध्यान नहीं दिया, उसके बाद थोड़ा सा चलने पे भी होने लग गई, तब भी आपने ध्यान नहीं दिया, उसके बाद एट रेस्ट भी जब होने लग जाती है तब आप ध्यान देते हैं, तब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर फिर वही बातें कि आपको 90% ब्लॉकेज हो चुकी है और आपका स्टंट डालना पड़ेगा, छल्ला डालना पड़ेगा। तो दोस्तों लक्षण आपको समझ में आ गए, कारण अब आपको समझ में आ गए। अब इसकी बात करते हैं कि निवारण क्या करना है, क्या निवारण होना चाहिए, क्या कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। तो निवारण बड़ा आसान है, अगर आपको कारण पता है ना तो निवारण बड़ा आसान है। कारण मैंने क्या बताया, एनिमल प्रोडक्ट बंद कर दो। ये जो ब्लॉकेज है ना, चाहे 90% ब्लॉकेज है, चाहे कितने % ब्लॉकेज है, ये रिवर्सेबल है। कुछ दिन में आप इसको रिवर्स कर सकते हैं, हटा सकते हैं वहां पर ब्लॉकेज को, कोई छल्ला डालने की जरूरत नहीं है, कोई बैलोनिंग करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं है। तो जो कारण बताए उनका निवारण करना है। तो इसका उपचार में भी हम वही तरीका अपनाएंगे कि सबसे पहली बात तो हमें कैसे हमारी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, क्या हमारे भोजन होना चाहिए और क्या आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, क्या एलेक्स के वो बेहतरीन प्रोडक्ट है जो हम इस्तेमाल करके हम इन हार्ट डिजीज को 100% अपने जीवन से दूर कर सकते हैं, अपने दिल को मजबूत कर सकते हैं, दिल को जवान रख सकते हैं। तो इन तीनों चीजों पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करें कि हमारे जो लाइफस्टाइल के ऊपर बात करते हैं कि हमारा लाइफस्टाइल ही इसको हार्ट डिजीज को बोलते हैं, लाइफस्टाइल डिजीज को। हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए वो निर्भर करता है कि आप सुबह कितने बजे उठते हैं। मैं हर बार यही बात बोलता हूं, एक ही सिद्धांत है लाइफस्टाइल सुधारने का। उनको बहुत ज्यादा आपको कुछ नहीं करना कि पूरे दिन में ऐसे बैठना, बस कुछ मत करो। सुबह जल्दी उठना है, रात को जल्दी सोना है, बस एक ही लाइन, पूरा लाइफस्टाइल कवर हो गया आपका। सुबह सूर्योदय से पहले उठना है और रात को जल्दी सो जाना है, बस लाइफस्टाइल में ये चेंज कर लीजिए। दूसरा जो मैं हर बार बोलता हूं, नेवर ईट आफ्टर 8 PM, रात को 8 बजे के बाद मत खाओ। बस देख लीजिए आप बीमारियां कैसे आपके घर से दूर भाग जाती है। ऐसा करने मात्र से ही
सुबह आप जल्दी उठेंगे, रात को जल्दी सोएंगे और रात को 8 बजे के बाद नहीं खाएंगे। ऐसा करने मात्र से ही काफी हद तक आप इन बीमारियों से काबू पा सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो हमने कारण में चीजें बातें की, जैसे स्मोकिंग, तो आपको स्मोकिंग क्विट करनी पड़ेगी, स्मोकिंग छोड़नी पड़ेगी डेफिनेटली। सीधी सी बात है, जो कारण है उसको हटा दो, ब्लॉकेज में छल्ला डाल दो, ऊपर से सिगरेट पीते जा रहे हो, ऊपर से वही तली भुनी चीजें खाते जा रहे हो, तो कैसे ठीक होगा? नहीं होगा। तो कारण स्मोकिंग, उसको छोड़ना पड़ेगा। जो टोबैको आप खाते हैं, तंबाकू जो मुंह में रख के गिराते हैं, अगली बार से उसको जेब में रख के गिरा दीजिए। अगर आपको खरीद के गिराने का ही शौक है तो आगे से मुंह में मत रखिए और कहीं भी रख लीजिए उसको और गिरा दीजिए। तो ये छोड़ना पड़ेगा। अल्कोहल, जो ड्रिंकिंग, जो आप लोग शराब पीते हैं, काफी लोग बोलते हैं सर शराब पीना तो हार्ट की डिजीज के लिए अच्छा होता है। नहीं, गलतफहमी है आपकी, नहीं होता है। लोगों ने अपने आप भावना बना रखी है कि हाँ अल्कोहल पिएंगे, थोड़ा अल्कोहल पिएंगे या ज्यादा अल्कोहल पिएंगे तो जो चिकनाई है वो नहीं जमेगी। ऐसा नहीं है। अल्कोहल क्या करता है? आपकी हार्ट की मांसपेशियों को कमजोर बनाता है, जिससे कि उनको ब्लड सप्लाई कम अगर मिल रही है तो वो जल्दी प्रभावित हो जाएंगी। तो अल्कोहल ड्रिंकिंग भी अपने आप में बहुत बड़ा कारण है डिजीज का, तो उसको क्विट करना है। ओवरवेट अगर आप हैं तो आपके वजन को आपको कम करना है। दूसरा जो हमें जो सुधार करना है कि आपकी जो सेडेंटरी लाइफ है, जो आपकी सेडेंटरी लाइफ, आपके जीवन में एक्सरसाइज की कमी है, वो एक बहुत बड़ा रीजन है हार्ट डिजीज का। तो आपको क्या करना है? रोजाना 45 मिनट की ब्रिस्क वॉक करनी है, हफ्ते में 5 दिन करनी है, बस 90% हार्ट डिजीज खत्म। ब्रिस्क वॉक, बस कोई दौड़ना नहीं, कुछ नहीं करना, हाथ पैर हिलाते हुए ब्रिस्क वॉक करनी है। 45 मिनट की ब्रिस्क वॉक कर लो, हफ्ते में 5 दिन कर लो, कभी भी दिल की बीमारी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो चीजें आप, जो चर्बी, आप कोलेस्ट्रॉल जो आप खा रहे हैं, उसको आप साथ साथ यूज कर रहे हैं, उसको जमने का मौका ही नहीं दे रहे। कैलोरी जला देंगे आप, जितनी कैलोरी अंदर आ रही है उससे ज्यादा जलाने का प्रयास कीजिए। 45 मिनट की ब्रिस्क वॉक, बस। उसके अलावा आप योग, प्राणायाम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन 45 मिनट की ब्रिस्क वॉक जरूर अपने जीवन में ऐड कर दें। तीसरा, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हार्ट को जो प्रभावित करता है वो है हमारा ब्लड प्रेशर। अगर आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो वो क्या करता है? वो आपकी हार्ट की जो नसों को कमजोर करता है। कैसे कमजोर करता है? प्रेशर से कैसे प्रभाव पड़ता है? मान लो मेरे पीछे मान लो ये स्क्रीन है, मैं उस पर एक मुक्का मारूं हल्का सा, तो क्या होगा? कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर बहुत तेज प्रेशर से मुक्का मार दूं तो टूट जाएगी। तो एक प्रेशर जितना हार्ट की नसें सहन कर पाती हैं, वो 120, 30, 80, 140, 90 या 120, 80 या इतने तक नॉर्मल है। लेकिन अगर इससे ज्यादा प्रेशर होगा तो हार्ट की नसों को कमजोर करेगा, वो वहां पर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा जमना शुरू होगा, तो इसलिए वो हार्ट की बीमारियों की तरफ बढ़ता चले। इसलिए हाई ब्लड प्रेशर को उसको कंट्रोल करें। उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना है? हम दिनचर्या की बात करें तो आपके घर का जो सफेद नमक है वो सबसे बड़ा जहर है जो आपको हार्ट डिजीज की तरफ ले जा रहा है। आपका ब्लड प्रेशर को बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है आपके घर में जो नमक आप खा रहे हैं। तो आज ही अपने घर से सफेद नमक को खत्म कीजिए, देखेंगे आप काफी हद तक आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ जाएगा और आप हार्ट डिजीज से की तरफ बढ़ते हुए आपके कदम वहीं पर रुक जाएंगे। तो नमक हमें छोड़ना है। इसके अलावा चीनी, जो आपके घर में सफेद चीनी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा रीजन है, आपको डायबिटीज की तरफ लेके जाती है, आपकी नसों को कमजोर करती है। तो इन चीजों को अवॉइड कीजिए, एनिमल प्रोडक्ट को अवॉइड कीजिए। कोई भी अगर किसी को हार्ट की समस्या है, मेरी बात ध्यान से समझिए, किसी को भी हार्ट की समस्या है, चलने से सांस फूलता है, डॉक्टर ने बताया है, ब्लॉकेज ऐसा कोई भी समस्या अगर है तो आपको एनिमल प्रोडक्ट बंद कर देना है। आपको एक ही काम करना है कि नो एनिमल प्रोडक्ट, कोई भी एनिमल प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करना है, ना पशु यूज खाना है, ना पशु से मिलने वाली कोई चीज इस्तेमाल करनी है। केवल 21 दिन ये काम कर दीजिए, नो एनिमल प्रोडक्ट, केवल पौधों से मिलने वाली चीजें इस्तेमाल करनी है। और आप देखेंगे कि आपको जो हार्ट डिजीज की तरफ आपका जो प्रभाव था, जो आप बढ़ रहे थे उस तरफ, वहीं पर आप रुक जाएंगे और आपका परिवार, आप सब लोग स्वस्थ हो जाएंगे। बस केवल नो एनिमल प्रोडक्ट, कोई एनिमल प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करना, कच्ची चीजें को इस्तेमाल करना है, जितना ज्यादा उसके कच्चे फल और कच्ची सब्जियों को इस्तेमाल करना है। ये दिनचर्या में आपको सुधार करेंगे और आप देखेंगे हार्ट की बीमारियां 99% वहीं पर खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, हाथ जोड़ के निवेदन है, कोई एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी की जरूरत नहीं है। अपने खाने में परिवर्तन कीजिए। बिल क्लिंटन, अमेरिका का राष्ट्रपति, नाम सुना होगा आपने, उसने बहुत सारे ऑपरेशन कराए, उसको हार्ट की समस्या थी, बाईपास सर्जरी, स्टंट, बहुत सारे स्टंट उसको डलवाए, फिर भी ठीक नहीं हुआ। लास्ट में आप उसका इंटरव्यू सुने, लास्ट में उसने क्या किया? वेजिटेरियन, उसको डाइट को अपना उसने मेडिसिन बनाया, उसने कच्ची चीजें खाई, कच्चे फल, कच्ची सब्जियां खाई, अपनी डाइट चेंज की, उसी से सारी हार्ट की डिजीज ठीक होगी। उसका आप खुद इंटरव्यू सुन सकते हैं कैसे वो भोजन से ठीक हुआ। आप भी हो सकते हैं। आपकी जो नसें हैं, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, आपके जो दिल की जो नसें हैं, जो उसको ब्लड सप्लाई करती हैं, मेन 3 नसें हैं, उसके अलावा छोटी छोटी बहुत सारी नसें हैं। और जब उसमें ब्लॉकेज हो जाता है ना, अगर पूरा परसेंट ब्लॉकेज हो जाए, पूरा ब्लॉकेज भी हो जाए ना, तो भी भगवान ने क्या कर रखा है दोस्तों? कोलेटरल आर्टरीज बना रखी है। कोलेटरल आर्टरीज,
कोलेटरल आर्टरीज क्या होती हैं? ऐसी मतलब बाईपास, जैसे आपको आप किसी हाईवे पे जा रहे हैं, सामने ट्रक पलट गया, ब्लॉकेज हो गया, कुछ भी वजह से ब्लॉकेज हो गया, तो हम इधर उधर देखते हैं, या तो थोड़ा पीछे से या थोड़ा इधर उधर से देखते हैं, गांव के अंदर से वो रास्ता निकलता है और हम निकाल लेते हैं। वो जो रास्ता है वो है कोलेटरल। भगवान ने बहुत बड़ा चीज बना रखी है, आपका जो हार्ट है उसको जो सप्लाई करने वाली जो मेन आर्टरीज है, उसके साथ साथ कोलेटरल आर्टरीज बहुत सारी हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। अगर मेन ब्लॉकेज हो गई तो साइड वाले रास्ते से ब्लड चला जाएगा। आपको कोई बाईपास में ऐसा ही करते हैं, बाईपास सर्जरी में डॉक्टर यहां से काटते हैं, इसको पूरा चीरते खोलते हैं, इसको ऐसा ही नहीं खुलता है, थोड़ा सा छीनी से खोलना पड़ता है, खोलते हैं हार्ट को काट के, और जो नस ब्लॉकेज है वहां पर एक और नस कहीं से भी लेके उस नस को जोड़ देते हैं, मेरे पीछे स्क्रीन पे देख सकते हैं, बाईपास बना देते हैं, बाईपास। अब आप एक बात मुझे बताओ, जो मेन जो नस थी, जो ब्लॉकेज थी, वो ब्लॉकेज हुई, अब उन्होंने बना दिया बाईपास। जो मेन जो चीज थी वो ब्लॉकेज हो गई, वो अगर उसको ब्लॉकेज होने में 3, 4, 5, 7 साल लगे हैं, तो जो बाईपास बना है उसको ब्लॉकेज होने में कितना समय लगेगा? अगले 2-3 साल में वो भी ब्लॉकेज हो जाएगी। स्टंट डालते हैं, स्टंट डाल दिया, ये ब्लॉकेज है, हमने स्प्रिंग नुमा छल्ला डाल दिया, कुछ समय के लिए तो खुल गया। आप मुझे एक बात बताओ, एक नाली है, उसमें पानी बह रहा है, नॉर्मल पानी बह रहा है, उसमें कचरा नहीं जम रहा। अगर उस नाली में कहीं पर बीच में जाली लगा दी जाए तो वहां पर कचरा ज्यादा जमेगा या कम जमेगा? यार खुद समझदार हो, ज्यादा जमेगा। स्टंट डालने के बाद फिर अगले साल ब्लॉकेज, 1 साल और जिंदगी भर में ऐसा ही जीवन जीता रहता है, स्टंट छल्ले डलवाता रहता है बेचारा, लाखों रुपए पूरे जीवन भर जो कमाया सब उसमें लगाता रहता है, कर्जे में डूब जाते हैं लोग। तो भगवान ने, मैं कहने का उद्देश्य क्या है कि भगवान ने जो आर्टरीज है उसके साथ साथ और चैनल रास्ते बनाए हैं, उनको बोलते हैं कोलेटरल आर्टरीज। जैसे बैंक में होता है कोलेटरल, अगर आप लोन लिया तो अगर आप लोन ना भर पाए तो कौन लोन भरेगा? कोलेटरल, मतलब उसका सब्स्टिट्यूट क्या है? तो भगवान ने बहुत सारी कोलेटरल आर्टरीज बना रखी है दोस्तों। तो अगर आप चाहते हैं आपको जीवन में कोई समस्या ना हो, मेरी बात आप ध्यान से समझ लें, अगर आप चाहते हो जिंदगी में कभी आपको हार्ट की समस्या ना हो, तो इन कोलेटरल आर्टरीज को रास्ते को भी खोल दो। एक तो जब हार्ट अटैक आए तब खुले मजबूरी में, एक अगर अभी से सारे रास्ते खोल दोगे तो ब्लड कहीं से पहुंच जाएगा, कभी भी दिल की समस्या नहीं आएगी, जिंदगी में कभी दिल की समस्या नहीं आएगी अगर आपकी कोलेटरल आर्टरीज खुल गई है तो। अब ये कोलेटरल आर्टरीज कैसे खुलती है? स्पोर्ट्समैन की कोलेटरल आर्टरीज खुल जाते हैं, जो बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स वाले हैं, दौड़ने का काम करते हैं, उनको ब्लड प्रेशर ज्यादा तेजी से घूमता है, उनकी कोलेटरल आर्टरीज खुल जाती है। नोट करना, आप 150 मीटर दौड़ोगे सांस चढ़ जाएगा, स्पोर्ट्समैन है 200 मीटर दौड़ता कोई सांस नहीं चढ़ता, क्योंकि उसकी कोलेटरल आर्टरीज खुली हुई है। आप भी अगर चाहते कोलेटरल आर्टरीज, तो पहली बात तो हमें एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए। दूसरा बड़ा आसान सा है, आपको खाने की चीज बताता हूं, वो चीज खाइए, आपकी सारी कोलेटरल आर्टरीज खुल जाएगी। बहुत साधारण सी चीज है, वो है स्प्राउट, अंकुरित अनाज, अंकुरित दाल, अंकुरित चना, कोई भी अंकुरित चीजें आप रात को जैसे भिगोए और अगले दिन तक जब वो अंकुरित हो जाते हैं तो सुबह से अपने ब्रेकफास्ट में उनको चबा चबा के खाइए। जब वो अंकुरित चीजें आप खाते हैं तो वो आपके शरीर में नाइट्रस ऑक्साइड नाम की गैस बनाते हैं, और वो क्या काम करती है? वो सारी नसों को खोल देती है। केवल 21 दिन, आज से शुरू कर दीजिए, आज मंगलवार है, आज से शुरू कर दीजिए, या कल बुधवार से सुबह से शुरू कर देना। सुबह खाने में रोज अपने वजन से 10 गुना करके कच्चे फल खाने हैं, दोपहर में अपने वजन से 5 गुना उतने ग्राम में कच्ची सब्जी खानी है, रात को भी उसी तरह खाने से पहले कच्ची सब्जी खानी है, और बस ये अंकुरित जो चीजें हैं ये खाना शुरू कर दी। 21 दिन में आपकी सारी कोलेटरल आर्टरीज खुल जाएंगी और जीवन भर के लिए प्रोटेक्शन हो गया, आपको कभी हार्ट की बीमारी नहीं होगी। क्या 21 दिन नहीं दे सकते अपने दिल के लिए? ये दिल आपको जिंदगी भर प्यार करता है, आप इसको 21 दिन नहीं दे सकते। तो अपने जीवन में अपने दिनचर्या में थोड़ी से चेंज करने, अच्छी चीजें खानी है, कोलेटरल आर्टरीज को खोल लेना है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि ये सब आप कर रहे हैं, साथ ही साथ अगर आपको ब्लॉकेज है 70%, 80% या जो भी ब्लॉकेज है उसको खोलने के लिए कौन से हमने स्पेशल एलेक्स में बहुत सारे आयुर्वेदिक चीजें, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हमने तैयार किए हैं, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट तैयार किए हैं जो आपकी इस ब्लॉकेज को 100% खत्म कर सकते हैं बिना किसी छल्ले के, बिना किसी स्टंट के। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने तैयार किए हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट आपको लेने चाहिए। सबसे पहले नंबर पे जो प्रोडक्ट है हार्ट केयर टैबलेट। हार्ट केयर टैबलेट में वो सारी हर्ब्स हैं जो हार्ट को मजबूत करती है, हार्ट की मांसपेशी को स्ट्रॉन्ग करती है, कि अगर बाई चांस उसको ब्लड ना भी मिले तो भी अपना काम करती रहे, मजबूत करती है उनको। तो हार्ट केयर टैबलेट, एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम को, हर व्यक्ति को साल में एक बार 3 महीने के लिए अवश्य खा लेनी चाहिए अगर आप चाहते हो आपका दिल मजबूत रहे। हार्ट केयर टैबलेट। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है गार्लिक टैबलेट, गार्लिक, लहसुन। स्टडीज बताती हैं, डॉक्टर क्या करते हैं, खून को पतला करने की दवाइयां दी जाती है ताकि खून पतला हो, वहां पे आसानी से निकल जाए। लेकिन खून तो पतला हो जाता है, लेकिन साथ साथ वो खून पतला खून किडनी को भी खराब करता है, ब्रेन को भी खराब करता है। अगर आप चाहते हैं ब्लॉकेज को खत्म करना तो खून पतला करने की दवाइयां जो डॉक्टर आपको इतनी, जब किसी को हार्ट की समस्या होती है इतनी दवाइयां उसको देते हैं, खून पतला करने की, कोलेस्ट्रॉल पिघलाने की, नसों को चौड़ा करने की। वो सिद्धांत क्या है, मान लो इस नस में ब्लॉकेज है
तो ब्लॉकेज नहीं खोलती, वो दवाई क्या करती है, इसको नस को ही चौड़ा कर देती है। ब्लॉकेज तो उतनी है, बस ये थोड़ा सा लूज पड़ गई, नसें लूज पड़ जाती हैं, जिससे ब्लड फ्लो हो जाता है, पेशेंट को आराम मिल जाता है। लेकिन सारी शरीर की नसें से कमजोर पड़ जाती हैं, ये कोई सिद्धांत नहीं है ठीक करने का। तो उसके लिए अगर आप चाहते हैं आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल पिघले और बहुत आसानी से नसें खुल जाए, तो गार्लिक, लहसुन को बहुत ही रामबाण चीज इसके लिए माना गया है। गार्लिक टैबलेट 1-2 टैबलेट शुरू होते खाली पेट ले लें, या 1 टैबलेट सुबह, 1 टैबलेट शाम को, आज लेना शुरू कर दें। साल में 90 दिन के लिए जरूर व्यक्ति को गार्लिक टैबलेट लेनी चाहिए। लहसुन हमारे घर में इसीलिए इस्तेमाल किया जाता था, क्यों? क्योंकि हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हमारी नसों को खोलने का काम करता है। हार्ट के लिए सबसे बेहतरीन चीज है गार्लिक। लेकिन हम यूज कैसे करते हैं घर में लहसुन? पहले एक पतीले में कुछ भी चीज सब्जी बनाने में यूज करते हैं, तेल लेते हैं, उस तेल को पूरा गर्म करते हैं, जो गर्म हो जाता है तब उसमें लहसुन डालते हैं। लहसुन डालते हैं और जब तक काला ना हो जाए तब तक उसको फ्राई करते रहते हैं। खत्म कर दिया सारा सब कुछ आपने, गर्म तेल में डाल के उसको जला दिया। आपको क्या लहसुन करेगा यार? तो आपको लहसुन के फायदे उठाने हैं तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अलेक्स गार्लिक टैबलेट 1 टैबलेट सुबह, 1 टैबलेट शाम को इस्तेमाल करनी है, आपको दिल की समस्या नहीं होगी। उसके बाद आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है तो आपको साथ में अलोए मुक्ता टैबलेट 1 टैबलेट सुबह, 1 टैबलेट शाम को इस्तेमाल करनी है। अगर आपका बीपी लो रहता है तो दिव्य टैबलेट 1 टैबलेट सुबह, 1 टैबलेट शाम को इस्तेमाल करनी है। इन टैबलेट के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट 2 चीजें और है, एक है सुपर बेरी जूस, एंटीऑक्सीडेंट, जो भी ऑक्सीडेशन, जो भी आपकी नसों को ऑक्सीडाइज करता है, जिससे वहां पर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा जमता है, अगर आप चाहते हैं ऑक्सीडेशन दूर हो जाए तो उसके लिए मैं एंटीऑक्सीडेंट इस्तेमाल करने में, और सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है सुपर बेरीज। 20 ml सुबह, 20 ml शाम को आप इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ओमेगा 3 हमें लेना चाहिए। ओमेगा 3, ओमेगा 9, ओमेगा जितना हमारे शरीर में जाएगा नसों को खोलने का काम करेगा, गुड कोलेस्ट्रॉल बनाएगा। और गुड कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए सबसे बेहतरीन चीज है फ्लैक्स सीड्स। एक चम्मच दिन में 3 बार जरूर चबाएं फ्लैक्स सीड्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इन सबसे भी जो इंपॉर्टेंट चीज जो आपको अपने घर में इस्तेमाल करनी है, अपनी डाइट का हिस्सा बनाना है, वो है राइस ब्रान ऑयल। जी हाँ, राइस ब्रान तेल। डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलते हैं सर तेल या घी बंद करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज्यादा ब्लॉकेज है। मैं उनको एक ही बात बोलता हूं, मेरे पास पेशेंट आते हैं, मैं उनको बोलता हूं ये राइस ब्रान तेल दे और सुबह शाम तक को पीना है 1 चम्मच। लोग बोलते सर पहले ही अंदर ब्लॉकेज, आप बोलते पीना है। मैं बिल्कुल उनको बोलता हूं पीना है, 1 चम्मच सुबह शाम पीना शुरू कीजिए, अपने खाने में इस्तेमाल कीजिए। राइस ब्रान ऑयल क्या है? राइस ब्रान ऑयल है एक ऐसा तेल है जिसमें किसी तरह के ट्राइग्लिसराइड्स नहीं है। ये 100% गुड कोलेस्ट्रॉल बनाता है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल जो आपकी नसों को, हमारे शरीर को कोलेस्ट्रॉल चाहिए, काम करने के लिए चाहिए, हार्ट को भी चाहिए, नसों को भी चाहिए, ज्वाइंट्स को भी चाहिए, सबको चाहिए। लेकिन गुड कोलेस्ट्रॉल चाहिए, बुरा कोलेस्ट्रॉल नहीं चाहिए। तो गुड कोलेस्ट्रॉल कैसे बनेगा? राइस ब्रान ऑयल इस्तेमाल कीजिए, अपने खाने का हिस्सा बनिए, जो आपके गुड कोलेस्ट्रॉल बनाएगा। तो दोस्तों ये वो आयुर्वेदिक चीजें हैं। मैं फिर से आपको बता दूं, हार्ट के टैबलेट, मुक्ता टैबलेट या दिव्य टैबलेट, गार्लिक टैबलेट, सुपर बेरी जूस, फ्लैक्सीड और राइस ब्रान ऑयल, बस 3 महीने के दे दीजिए। 1 महीने में ठीक हो जाएंगे, वैसे तो 3 महीने दे दीजिए। कोई हार्ट की दवाई खाने की जरूरत नहीं है। जो डॉक्टर देते ना, मेरे पास पेशेंट आता है कि सर मैं हार्ट की तकलीफ है, डॉक्टर ने इतनी सारी दवाई दी है, बंद कर दूं? आज से बंद कर दे, अभी से बंद कर दे। कोई कोर्स नहीं है उनका, खून पतला करने की दवाई है, कोलेस्ट्रॉल कुछ नहीं है। आज से ही जो मैंने टैबलेट बताई है ये देना शुरू कर दीजिए और देखिए हार्ट की बीमारी कैसे ठीक हो जाती है। तो दोस्तों ये जो दिल है इसकी बात सुनो, इसको कटवाना पटवाना तार घुसवाने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप बता देता है कि मुझे क्या तकलीफ है, कितना % ब्लॉकेज है। अब जब शुरू में मैंने केस आपको बताया था, एक बार रिमाइंड कीजिए, जब उस व्यक्ति ने बताया था कि मेरे को चल भागने से सांस फूलता है, तो क्या उस डॉक्टर को समझ में नहीं आया होगा कितना % ब्लॉकेज है? क्या जरूरी था वो स्टंट डाल, वो तार डाल के पता करना? अरे कहते ही समझ में आ गया था यार इसको इतना % ब्लॉकेज है, तभी उसको बता देता भाई साहब ब्लॉकेज है इतना % है, अभी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे ज्यादा होगी तकलीफ आएगी, तो इसलिए समाधान शुरू कर दो। तो दोस्तों अगर आप या आपसे संबंधित कोई भी व्यक्ति इस तरह की हार्ट की बीमारी से पीड़ित है तो हाथ जोड़ के निवेदन है, कोई ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं, कोई बाईपास कराने की जरूरत नहीं, कोई एंजियोग्राफी कराने की जरूरत नहीं है, कोई एंजियोप्लास्टी कराने की जरूरत नहीं। बहुत बड़ा स्कैम है, इससे बच के रहना है। अगर आप चाहते हैं, आपको क्या लगता है व्यक्ति जो नॉर्मल जीवन जी रहा है उसको छल्ला डाल दिया जाता है, व्यक्ति को 2-4 लाख रुपए के लिए अपने प्रलोभन के लिए छल्ला डाल देते हैं, क्या वो नॉर्मल जीवन जीता? नहीं, उसका जीवन अब उन्होंने एक मशीनरी बना दिया। ना वो खुल के हंस सकता है, ना चल सकता है, ना बोल सकता है, वो केवल जीवन भुगत रहा है, भोग नहीं रहा है। अगर आप चाहते हैं जीवन भोगना तो अपने इस दिल को ठीक रखिए, और दिल को ठीक रखने के तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। तो दोस्तों इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपका दिल अच्छा रहेगा, आपका दिल जवान रहेगा, और दिल जवान रहेगा तो आप 100 साल तक भी जवान रहेंगे। इसलिए अगर आप और सबको अगर आई लव यू बोलते हैं तो कभी इस दिल को भी आई लव यू बोलिए। ये भी चाहता है इसकी भी केयर की जाए, तो इसकी केयर करने के लिए जो मैंने तरीके बताए हैं वो यूज कीजिए। अपने खाने में सफेद नमक जो मैंने बताया उसको छोड़ दीजिए, उसके जगह अलेक्स रॉक साल्ट है वो इस्तेमाल करना है। सारे तेल बंद कर दीजिए, राइस ब्रान तेल इस्तेमाल करना है, और कच्ची चीजें खानी है, कोई भी एनिमल प्रोडक्ट नहीं लेना है। बस
क्या नहीं कर सकते अपने दिल के लिए इतना सब कुछ? ये आपके लिए इतना कुछ करता है। तो दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप स्वस्थ रहेंगे, आपका दिल स्वस्थ रहेगा और किसी को कभी एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका फिर भी कोई क्वेरी है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, हमारी टीम उसका समाधान करेगी, आपको ऑपरेशन होने से बचाया जाएगा। तो ऐसी सारी समस्याओं के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और बहुत अच्छा लगा आपसे आज ये जानकारी शेयर करके, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, बेल का जो बटन है उसको जरूर दबाएं ताकि आपको रिमाइंडर मिल सके। तो मिलते हैं अगले मंगलवार को फिर किसी संवेदनशील मामले के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, सुपर।